नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड आज अपनी जो क्लास है वो 5th क्लास है, मतलब इससे पहले 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। यदि किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो दोस्तों पिछली क्लासें जरूर देखें, और आपको वो क्लासें अच्छी लगे तो मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज ही क्लास आपकी बेहद मोस्ट क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ही क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स या डिवाइजर्स, यानी कि फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, या डिवाइजर का मतलब अब भाजक, ठीक है डी। तो ये हो गया अपना भाजक। तो आज ही क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड या भाजक आप लोग कैसे ज्ञात करते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काफी बच्चों को इस टाइप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें गुणनखंड ज्ञात करना नहीं आता। तो दोस्तों आज ही क्लास में मैं आपको गुणनखंड ज्ञात करने की एक ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 4 से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का फैक्टर्स ज्ञात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप चाहते हो जैसे आपको जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन यदि आप चुटकियों में हल करना चाहते हो तो दोस्तों आज ही क्लास को रेगुलर और पूरी देखना, और अच्छी लगे तो मैक्सिमम इसको शेयर करना। जो भी बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में हल कर दोगे यदि क्लास को अच्छे से रेगुलर देखी तो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है कि सर ये जो फैक्टर्स या डिवाइजर्स, ये अपने टाइप नंबर कौन सी है, इसमें नंबर सिस्टम की टाइप नंबर 4 है। हेडिंग डाल सकते हो आप कि टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड या भाजक ज्ञात करना, ठीक है। अब बात आती है कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से, जैसे मैं यहाँ पे 2 शब्द लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 शब्द लिखता हूँ, उनकी तरफ ध्यान देना। एक लिखा मैंने मल्टीपल्स, ठीक है, और एक लिखा मैंने फैक्टर्स, ठीक है। अब बात आती है कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब होता है गुणक, और इसका मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है डियर। अब बात आती है कि सर इनमें डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग सोचो थोड़ी देर के लिए कि एक नंबर मैं उठा लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने कोई नंबर उठाया, यहाँ पे ये नंबर ले लिया मैंने 24, ठीक है। तो 24 के गुणक क्या होंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे, और 24 के आपके गुणनखंड मतलब फैक्टर्स क्या होंगे, ये आपको देखना है, ठीक है डियर। तो मैं आपको ये कहूं कि गुणक का मतलब होता है कि 24 जो है किन किन संख्याओं को काट सकता है, 24 किन किन संख्याओं को काट सकता है देखना एक बार। जैसे 24 सबसे पहले 24 को काटेगा, ठीक है, 24, फिर कितना 48, फिर कितना आएगा आपका 72, फिर कितना आएगा आपका 96, फिर कितना आया 120, और ये 144, और ये दोस्तों कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ये अनंत तक जाएगा। समझ में आया, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। मैं बात करूं गुणनखंड की, ठीक है, तो बात ये आती है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकती हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग 24 में जाए, वो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स मतलब गुणनखंड होंगे। तो किन का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 1 का भाग जा रहा है 24 में, 1 के बाद में आप कहोगे सर 2 का भी जा रहा है, 2 के बाद में आप कहोगे सर 3 का भी जा रहा है, 3 के बाद में 4 का भी जा रहा है, और 4 के बाद में 6 का जा रहा है, 6 के बाद में कितने का जा रहा है, 8 का, 8 के बाद में 12 का, और 12 के बाद में कितने का जा रहा है, इसमें 24 का, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप गुणनखंड चुटकियों में हल कर लोगे, 4 से 5 सेकंड में हल कर लोगे। पहले लेकिन मैं उठाऊंगा आपको बेसिक से, बिल्कुल आधार से, ताकि आपकी जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप उन क्वेश्चनों में अटको नहीं, हर क्वेश्चन को आप आराम से इजीली तरीके से हल कर सको। तो हर क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से हल करना चाहते हो तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ऐसी। क्लास रेगुलर देखो, ठीक है। चलो ध्यान देने एक बार अच्छे से। अब मैं ऐसे कहा कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर 24 को पूरा पूरा काटते हैं, ठीक है, और 24 इन नंबर्स को पूरा पूरा काटते हैं। तो सीधी सी बात हुई कि जिन नंबर्स में किसी एक संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे ये नंबर्स हैं,
इनमें इस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, उसके गुणक कहलाते हैं। किसी एक नंबर का किन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाते हैं या पूरा पूरा वो कट जाती हैं तो वो संख्याएं उस संख्या की जो काटती है उस संख्या क्या कहलाती हैं, गुणक कहलाती है, मतलब मल्टीपल्स कहलाती है। ठीक है, और जो संख्याएं जैसे ये संख्याएं 24 को पूरा पूरा काटती हैं तो मतलब ये संख्याएं इस 24 का क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं, मतलब इसका फैक्टर्स कहलाती हैं। समझ में आया? ठीक है, अब बात आती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सुनो। मोस्ट बात, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई क्लास, अभी देखो बिल्कुल नॉर्मल चीज बता रहा हूं आपको। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा आपके, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 24 के गुणनखंड कितने होंगे, 24 के गुणनखंड कितने होंगे। एक चीज यहां पे समझ में आई आपको, जो इस 24 के जो क्या है मल्टीपल्स मतलब गुणक है जो तो क्या है अनंत है, लेकिन इस 24 के जो फैक्टर है मतलब गुणनखंड है वो क्या है लिमिटेड, मतलब बहुत कम संख्या में है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि जो 24 के जो फैक्टर्स होंगे वो तो लिमिटेड ही होंगे, लेकिन जो गुणक मल्टीपल्स होंगे वो क्या होते हैं अनलिमिटेड, मतलब अनंत तक होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं गुणक। ठीक है, अब बात मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो बताओ 24 के कुल गुणनखंड कितने, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए, 8 हुए। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। एक क्वेश्चन इसी में ऐसे बन जाएगा कि 24 के सम गुणनखंड कितने होंगे। कौन से गुणनखंड है, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम गुणनखंड कितने हुए, एक तो ये सम है देखो, ठीक है, ये भी क्या है सम है, ये भी क्या है सम है, सम है, सम है और सम है। तो बताओ 24 के सम गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए। बात आती कि 24 के विषम गुणनखंड मतलब ओड फैक्टर्स क्या होंगे, तो 24 के ओड फैक्टर्स एक तो ये है एक ये है, कितने हुए दोस्तों, 2 हुए। समझ में आया कुछ? और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान सुनना। और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 24 के ऐसे गुणनखंड बताओ जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो। 24 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनमें 4 का भाग जाता हो। तो दोस्तों 4 का भाग किस में जा रहा है, एक तो इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है। तो ये 24 के ऐसे गुणनखंड हो गए जिनमें 4 का भाग जाता है। कितने गुणनखंड होंगे ऐसे, 4 ही गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 4। समझ में आया ना कुछ? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि 24 के सभी गुणनखंड जो हैं उनका गुणनफल क्या होगा, ये पूछ सकता है। या 24 के सभी गुणनखंड जो हैं उनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है डियर, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कैसे किया जाता है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में बने रहना। यदि आप गुणनखंड के प्रत्येक क्वेश्चन को सही करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने फैक्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये मेरी गारंटी है। यदि आप ये क्लास अच्छे से देखें तो आपका जिंदगी में फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, ये नंबर है आपका 72। ठीक है, अब 72 की आपको क्या याद करने हैं, फैक्टर्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं, गुणनखंड याद करने हैं। तो क्या करोगे आप, ठीक है, यदि 72 के आप फैक्टर्स निकालना चाहते हो तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है डियर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप इनको टुकड़ों में तोड़ोगे, छोटे छोटे क्या अभाज्य जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनमें आप इन्हें तोड़ोगे। तो कैसे तोड़ना है देखो, इसे आप तोड़ सकते हो ऐसे, देखो बेहतर है 72 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना भाई 9 × 8। 9 × 8 का मतलब क्या होता है, 9 × 8 का मतलब बेहतर ही हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए अभी, और ये टूट सकते हैं। जितने टूटेंगे लास्ट में, जितना तोड़ते हुए चलो इनको। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देने एक बार अच्छे से। इस 8 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इससे छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता ये। ठीक है, इन 2 में 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। तो 72 जो है इसके जो फैक्टर हुए अपने अभाज्य गुणनखंड जो भी हुए वो कितने हुए डियर, वो हो गए 2 की पावर 3 और इन 2 में 3 की पावर 2, ये हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो आप गुणनखंड विधि से ऐसे भी निकाल सकते हो,
ठीक है, और ये समझ में आ जाएगा। 10-20 क्वेश्चन खुद के बेस से आप फैक्टर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, टुकड़े करोगे तो। आप ऐसे भी कर सकते हो 72, स्टार्ट में 2 का भाग दिया, कितना है आपका 36, फिर कितने का भाग दिया 2 का, तो कितना आया 18, फिर 2 का भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा 9, और फिर कितने का भाग 3 का, अब 3 का ही जाएगा तो कितना आया 3, और फिर कितने का 3 का तो कितना आया 1। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 2 कितनी बार आ रहा है। आप कहोगे सर 2 है यहाँ 3 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर दिया इनटू में 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2 कर दिया। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया। 72 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए, ये हो गए। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान देने के बाद अच्छे से इसको मैं हटा देता हूं। ये हो गए 72 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको निकालना है जैसे नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे ये निकालना है। क्या निकालना है, कुल गुणनखंड कितने होंगे ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ये हो गया। अब ये यदि आपको ज्ञात करना है तो करना क्या है, ध्यान देना, सीधी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, फिर ये कैसे होता है वो भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो आपके ये अभाज्य है मतलब गुणनखंड है, ये देखो ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, जो अभाज्य आप टुकड़े करोगे वो आधार जो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो अभाज्य है। तो जो ये 2 है इसकी पावर कितनी है 3, इसमें क्या कर दोगे 3 में +1 कर दो। इनकी जो पावर होती है ना अभाज्य गुणनखंडों की, उनकी पावर में 1 प्लस कर दो, फिर उनको आपस में गुणा करना होता है। ये 3 + 1 इंटू में इसकी पावर 2 है तो 2 + 1, ठीक है, तो कितना हुआ अपना 4 इंटू में 3, तो आपके टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 12 आ गई। 72 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे 12 होंगे। अब बात आती है कि सर ऐसे 1 प्लस क्यों किया यहाँ पे और गुणा क्यों किया, ये हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना था कि आप जो भी पावर होती है अभाज्य गुणनखंडों की, उस पावर में 1 ऐड करो, उनको आपस में गुणा कर लो, आपका नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान देने एक बार अच्छे से समझना, नीचे देख लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ 2 की पावर 3 है, तो इसके फैक्टर्स बताओ आप। 2 की पावर 3, इसको मैं खोलूँ तो क्या खोलूँगा, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक ही जाना है। ठीक है, इसको भी खोलो, इसके फैक्टर्स बनाओ, तो 3 की पावर 2 है, इसको भी कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब मोस्ट बात समझना कि यहाँ पे 1 प्लस क्यों हो रहा है, वो चीज़ समझना। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हो कितना होता है 1 होता है, और 3 की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 को 1 से गुणा करेंगे, इस 1 को 1 से गुणा किए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा इस 72 का। फिर 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसको इससे भी गुणा करना पड़ेगा, 3 की पावर 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 × 1 कितना हुआ 3, एक फैक्टर ये आ गया निकल के। फिर ये इससे भी गुणा होगा, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 × 1 कितना हुआ 9, तो एक फैक्टर ये आ गया। तो ये जो एक संख्या है, मतलब ये एक जो अभाज्य संख्या है, इससे आपके कितने फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3। इसी प्रकार इससे भी 3 फैक्टर आएंगे, इससे गुणा होगी, फिर ये इससे गुणा होगी और ये इससे होगी। इसी प्रकार ये भी इससे गुणा होगी, ये इससे होगी और ये ही इससे होगी। इसी प्रकार ये भी इससे गुणा होगी। तो एक बात आपको समझ में आई होगी, जो ये एक नंबर है ना, ये कितने फैक्टर निकाल रहा है 3। ऐसे आपकी ये एक ग्रुप 3 फैक्टर निकाल रहा है, तो ऐसे ग्रुप कितने आपके पास में 1 2 3 4। जब एक ग्रुप पे आपके 3 फैक्टर निकल के आते हैं तो 4 ग्रुप हैं, तो 4 में कितने आएंगे 3 से गुणा ही तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सीधा गुणा किया था। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 12। इस 72 जो आपका नंबर है, इसके टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, टोटल जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, जो भी आपकी पावर आए उसमें 1 ऐड कर दो
और फिर इसमें भी एक ऐड कर दो और आपस में क्या कर दो, गुणा। गुणा करने से आपकी कौन सी संख्या निकल के आएगी, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसके टोटल फैक्टर निकल के आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे। हाँ तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे सम या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि आपके किसी भी नंबर के सम या विषम गुणनखंड आप लोग इवन और ओड फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आप लोग किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर कैसे निकालते हो, वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि वो टोटल फैक्टर जो निकाले थे ना, उनमें से सम फैक्टर कौन से होते हैं और उन्हीं में से आपके मतलब ओड फैक्टर यानी कि विषम फैक्टर कौन से होते हैं, वो चीज़ देखने वाले हैं। चलो दोस्तों ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे और वो नंबर अपना 360, ठीक है। मैं आपको ये कहूँ कि 360 के सम फैक्टर कितने होंगे और विषम फैक्टर कितने होंगे, यानी ओड और इवन फैक्टर कौन कौन से होंगे, ठीक है डियर। तो सबसे पहले तो आपको निकालने से पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे इस विधि से भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 360 में 2 का भाग देते हुए चलो, ठीक है, जहाँ कंप्लीट हो जाए वहाँ रुक जाना। या आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट निकालना मैंने आपको बताया, इसके टुकड़े में करूँ तो क्या आएगा, 36 × 10 होगा। लेकिन ये भाज्य नहीं हुए अभी, तो जब तक इनके टुकड़े होंगे तब तक टुकड़े करते रहो, लास्ट में भाज्य टुकड़े निकल कर आ जाएंगे। फिर इस 36 के मैं टुकड़े करना चाहूँ तो क्या आएगा आपका, 4 × 9, 9 × 4 36, इंटू में 2 × 10 के टुकड़े, 2 × 5, ये हो गया। इसके मैं टुकड़े करना चाहूँ तो 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, ठीक है। ये इन दोनों की वैल्यू आ गई और ये है ही अपना। चलो लिख लो इनका मान। इनका मान मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ गया दोस्तों, 2 तो कितनी बार आया, 2 तो 2 बार तो यहाँ है, 1 बार ये है, तो 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 3 हो गया, 3 बार आ गया। और 3 कितनी बार आया, 2 बार ही आया, 3 की पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 5 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ये चीज़ तो हो गई आपकी क्लियर। आपने इनके अभाज्य गुणनखंड बना दिए, अभाज्य टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे यदि मैं देखूं तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, सम और विषम गुणनखंड तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ये निकाल लो कि इनके टोटल फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कितने हैं, यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे, बताओ जल्दी से। कुल गुणनखंड कितने होंगे जल्दी से बता दो। पावर में 1 जोड़ना ही तो है, 3 + 1 कितना हुआ, 4, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, तो 4 × 3 12, 12 दूना 24। तो बताओ कितना आया। आपके टोटल जो फैक्टर होंगे इस नंबर के, कुल जो गुणनखंड होंगे उनमें कितने होंगे, वो 24 होंगे। लेकिन इनमें सम कितने होंगे और इन्हीं में विषम कितने होंगे, वो चीज देखते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। क्या लिख लो आप लोग, सम गुणनखंडों की संख्या। वो कैसे निकालना मैं सीधा बता देता हूं एक बार, तो फिर ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीधा तो क्या करना आपको, सम गुणनखंड निकालना है ना, तो जो सम आपका फैक्टर है, सम जो आपका फैक्टर है यहाँ पे, उसकी पावर जो 3 है ना, वो 3 ऐसे कैसे उतार दो, और जो आपके विषम फैक्टर है ना, उनकी पावर में 1 1 ऐड करके उतार दो। जो सम फैक्टर है उसको तो उसकी पावर को तो ऐसे कैसे उतार देना है, विषम जो फैक्टर है उनकी पावर में 1 1 ऐड करना है। इसकी पावर में 1 ऐड करो, 2 है, 2 में 1 जोड़ा तो 3, इसमें 1 जोड़ा तो 2, तो कितना आ गया आपका 3 × 3 कितना होता है 9, और 9 दूना 18। तो बताओ 360 के आपके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 18, यानी 24 में से 18 तो सम है, बचे कितने 6, वो क्या हो जाएंगे, ओड यानी कि विषम गुणनखंड हो जाएंगे। अब बात आती है सर ऐसा क्यों किया आपने, 3 को तो ऐसे कैसे उतार लिया, इनमें 1 1 ऐड किया, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ बताओ। चलो ध्यान देना, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूं बिल्कुल जीरो से, लेकिन दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो उसे मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। चलो देखते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे मैं लिखा 1 और 3 5, ठीक है 7, ये विषम नंबर आपको पता हो तो कौन से नंबर है, विषम। तो इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या प्राप्त होता है बताओ। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी भी विषम नंबर को यदि आप लोग 2 से गुणा करोगे तो आपको एक सम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी विषम नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एक सम नंबर प्राप्त होता है। क्लियर हुआ ना।
ये चीज क्लियर हुआ। तो आप इसमें से 1 2 बाहर निकालो, उसको गुणा कर देंगे, 1 2 से गुणा कर देंगे तो सम नंबर ही प्राप्त होंगे, सम गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखने एक बार अच्छे से। जैसे इसमें से 2 की पावर 3 है, इसमें मैं 1 2 बाहर ले लूं तो 2 की पावर 1 मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा आपका, इसमें 2 की पावर 2 बच गया, और इनटू में क्या बचा हुआ है, 3 की पावर 2 बचा हुआ है, इनटू में 5 की पावर 1 बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है। अब हल कर लो इसे। ये इसके सारे गुणज हो गए, मतलब इसके गुणा में ये 2, तो ये सारे सम हो जाएंगे। 2 की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 है, पावर में कितना ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है। तो 1 यहाँ ऐड कर दो, 1 यहाँ ऐड कर दो, 1 यहाँ ऐड कर दो, हल कर लो आप सीधा। 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो कितना आ गया 18। तो बताओ इस नंबर के आपके टोटल जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 18। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसी में बताता हूँ आपको कि ओड फैक्टर आप कैसे निकालोगे, विषम गुणनखंड इसी के। चलो देखने एक बार अच्छे से। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि समझ गए होंगे आप कि कौन से गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक है, तो एक चीज तो मैं आपको सीधी बता देता हूँ, सीधी क्या बता देता हूँ, विषम गुणनखंड निकालने है ना, तो आपका सम वाला जो फैक्टर है ना, बाह्य गुणनखंड सम वाला, उसको तो वहां से क्रॉस कर दो। विषम निकालने तो उसको क्रॉस कर दो। बचा क्या है, 3 की पावर 2 बचा है, और क्या बचा है, 5 की पावर 1 बचा है। कब करना है ऐसा, जब आपको ओड यानी कि विषम फैक्टर निकालने हो, विषम गुणनखंड निकालने हो, तब करना है सम वाले को क्रॉस। ठीक है, अब इसकी पावर 2 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 3, और 1 में 1 जोड़ा तो 2, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। तो आपके 24 में से टोटल फैक्टर जो होंगे इस नंबर के वो तो 24 होंगे, 24 में से 18 सम गुणनखंड होंगे और 6 कौन से होंगे आपके, विषम गुणनखंड। अब बात आती है सर ऐसा क्यों किया आपने, सम को क्यों काट दिया और बाकी क्यों ले लिया, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है ध्यान देने के बाद अच्छे से। मैंने आपको क्या कहा था, अभी आपको विषम गुणनखंड निकालने, तो विषम में 2 की पावर 3 तोड़ ले सकते हैं, 2 की पावर 0 लेनी पड़ेगी। 2 की पावर 0 तभी तो विषम आएगा, 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 क्या होता है आपका विषम ही होगा। ठीक है, फिर आप क्या लोगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 ले लोगे, और यहाँ क्या लोगे 5 की पावर 1 ले लोगे। क्लियर हुआ, बहस हल कर लो इसे। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, इंटू में 3 की पावर 2 है, ठीक है, तो 2 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 3, इंटू में 1 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 2, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 6 इंटू 1 कितना हुआ 6। तो आपके ओड जो फैक्टर होंगे, विषम जो फैक्टर होंगे वो कितने आएंगे दोस्तों, 6 आएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम फैक्टर कैसे निकालेंगे, विषम फैक्टर कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। नहीं है तो 2-3 बार वीडियो को देखो और क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब की बार ध्यान से देखना नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपके सामने अगली संख्या है 140। ठीक है, कितनी है 140। आपको 140 के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर या ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि कुल गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कुल गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों में इसके टुकड़े करोगे, और अभाज्य गुणनखंडों का मतलब मैंने आपको बता ही दिया यार, 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो ध्यान देने के बाद अच्छे से क्या करना है, इसको तोड़ो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 14 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, आप ही बताओ, लिख सकते हैं। 14 इंटू 10 का मतलब 140 ही होगा। लेकिन ये अभाज्य टुकड़े नहीं हो गए, अभी और करेंगे टुकड़े, इनके टुकड़े करते हुए चलेंगे, लास्ट में अभाज्य टुकड़े निकल कर आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, ऐसे टुकड़े करते हुए चलो। 14 इंटू 10 किया तो 140 होगा। अब 14 के टुकड़े मैं करना चाहूँ तो क्या कर दूंगा बताओ, 14 के टुकड़े आपके क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2 इंटू 7 कर दो ना। ठीक है, 2 इंटू 7 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, बस अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य टुकड़े हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए अपने। ठीक है, तो इसका क्या आ गया बताओ, सामने लिख देते हैं। इसके सामने लिखे तो कितना है बताओ, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 आ गए एक तो, और 1 इंटू में क्या आया, 5 की 5 एक बार ही आ रहा है, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 भी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 7 की पावर 1। ये हो गए 140 के प्राइम फैक्टर। समझ में आया। ऐसे नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या करोगे, 140 के फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टर, तो स्टार्ट में 2 का भाग दिए तो कितना आया आपका 70 आया, फिर 2 का भाग दोगे कितना आया 35 आया,
फिर कितने का भाग 5 का कितना आया 7, और फिर कितने का 7 का तो कितना आया 1। तो देखो 2 कितनी बार आया 2 बार, इनटू में 5 कितनी बार आया 1 बार, 7 कितनी बार आया 1 बार। देखो वो ही निकल कर सामने आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे करो जल्दी होंगे टुकड़े, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा यदि लंबी संख्या आपके सामने आ गई तो। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। बताओ भाई, सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था यार, जो पावर है उसमें क्या प्लस करना है 1, इसकी पावर 2 है इसमें भी 1 प्लस कर दो, और इनटू इसकी पावर 1 है इसमें भी 1 प्लस कर दो, इनटू इसकी पावर 1 है इसमें भी 1 प्लस कर दो, इनटू। तो क्या है आपके सामने बताओ 3 इनटू में 2 इनटू में 2, तो कितने आए आपके फैक्टर बताओ 3 दूना 6 और 6 दूना 12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस संख्या के जो टोटल फैक्टर आपके सामने निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड इसके वो कितने होंगे 12 होंगे। अब आप कहोगे सर इसमें कुल गुणनखंड तो 12 हो गए, इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, ऐसे गुणनखंड कितने हैं जिनमें 4 का भाग जाए, या ऐसे गुणनखंड कितने हैं जिनमें 3 का भाग जाए। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, जीरो से उठा के धीरे धीरे हम सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे चलेंगे। पहले आप लोग ओनली इतना ही सीखो कि आपको नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालने, कुल गुणनखंड कैसे निकालने। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कुल गुणनखंडों का, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आगे की स्टेप पे चलेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संख्या मैं ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया 300, कितना लिया 300 ले लिया, तो 300 के नंबर ऑफ ऑल फैक्टर आप लोग निकालो तो कितने आएंगे बताओ। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। देखो टुकड़ा करना बिल्कुल आसान है, 3 इंटू क्या कर दोगे 100 कर दिया मैंने। फिर मैं टुकड़े करना चाहूँ इसके तो क्या होंगे, अभी अभाज्य थोड़ी हो गई, 100 तो भाज्य नहीं है ना, अभाज्य थोड़ी अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में, ये तो अभाज्य ही हो गया। लेकिन 100 के टुकड़े मैं करूँगा तो क्या कर दूंगा 25 इंटू 4 कर सकता हूँ, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देने एक बार अच्छे से, इसके बराबर में लिख सकता हूँ इसके भाज्य जो प्राइम फैक्टर जो होंगे, भाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे 2 की 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 होता है ना, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है, इनटू में 3 तो एक ही बार आ रहा है तो 3 की पावर 1 कर दो, एक ही बार आ रहा है तो इनटू में 25 का मतलब प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसका, तो प्राइम फैक्टर का मतलब 5 की पावर 5 कर दे, 5 की पावर 2 कर देता हूँ, 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड कितने के 300 के। समझ में आ गया। या आप उस भाग वाली विधि से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा निकालना है लेकिन आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके कुल गुणनखंड बताने हैं, टोटल गुणनखंड। ठीक है, तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने तो क्या करोगे, वही 2 + 1, 1 + 1 और 2 + 1, तो ये कितना हुआ 3 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 और 6 कितना हुआ 18। तो आपका जो 300 है इसके नंबर ऑफ टोटल जो फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 18 निकल के आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप किसी भी नंबर का कुल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड तो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अब मैं बात करता हूँ आगे की, और आगे क्या बात करेंगे ध्यान देने एक बार अच्छे से। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आज ये क्लास मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी गुणनखंड की नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल आपके सामने होगा 500। जैसे आपको निकालना है 500 के फैक्टर्स। ठीक है, कितने के फैक्टर निकालने हैं आपको 500 के। तो सबसे पहले तो इसके अभाज्य टुकड़े करने हैं, अभाज्य है प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो सीधा है यार, आपको तोड़ना आ गया होगा, नहीं आया तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सा है कि 5 इंटू मैं 100 कर दूँ। ठीक है, 5 के टुकड़े और होंगे नहीं, लेकिन इसको टुकड़े हो सकते हैं तो करो इसके टुकड़े। इसके टुकड़े और क्या हो सकते हैं बताओ, आप कहोगे सर इसके टुकड़े कर दो आप 4 इंटू 25 कर दो ना, कर दिया मैंने। फिर आप कहोगे सर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और सर इस 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। हो गया, बेस तो आपके अभाज्य टुकड़े भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसके अभाज्य जो टुकड़े आए वो कितने आए
2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर कितनी है आपकी, 5 की पावर 2, तो मतलब 2 5 तो यहाँ पे हैं और 1 5 ये है, तो टोटल कितनी हुई है, 5 की पावर 3 हो गई। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया? इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल आसान सा था। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप तोड़ पाओगे उसे। ठीक है, तब तक तोड़ते रहना है जब तक आपको छोटी छोटी संख्या ना मिल जाए, यानी आपको पता चले कि इस, अब देखो 5 के और टुकड़े नहीं हो सकते इसलिए मैं रुक गया, 2 के भी और नहीं हो सकते इसलिए रुक गया। जहां आपको लगे कि इससे आगे टुकड़े नहीं हो सकते वहां आपको रुक जाना है, वो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर या ऑल फैक्टर। बताओ जल्दी से बता दो, स्पीड से बता दो भाई, जल्दी से। सीधा सा है, 2 + 1 कितना हुआ 3, और इंटू में 3 + 1 4, तो कितना आ गया 12। कितने होंगे दोस्तों 12। ठीक है, अब बात करता हूं मैं किसकी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बताओ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सम के लिए मैंने बताया था कि आपके जो सम फैक्टर है ना उसकी पावर को ऐसे कैसे उतार लेना है, उसकी पावर को तो ऐसे कैसे उतारना था। जो सम फैक्टर होता है उसकी पावर को ऐसे कैसे एज इट इज उतारना है जब आपको सम गुणनखंड निकालने हो। और विषम जो आपके फैक्टर है उसकी पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करके उतार दो। 3 में 1 जोड़ा तो कितना होगा 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 500 के टोटल फैक्टर होंगे 12 और 500 के सम गुणनखंड कितने होंगे 8। अब बात आती है कि सर 500 के इवन मतलब ओड गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड। तो ध्यान देना एक बार, नंबर ऑफ ऑड गुणन फैक्टर्स। कौन से? ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था, वो भी सीधा सा था लॉजिक यार, कि आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है तो सम वाला जो पार्ट होना है उसको क्रॉस कर दो वहां से। उसको क्रॉस कर दिया, क्या बचा 5 की पावर 3 ही बचा, तो 3 में 1 जोड़ दो, तो 3 + 1 कितना हुआ 4। तो आपके विषम गुणनखंड कितने होंगे 4 और सम गुणनखंड कितने होंगे 8। दोनों को जोड़े तो टोटल कितने हुए 12। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ इस टाइप संबंधित, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगली स्टेप जो है उसमें क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल क्या है देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। जैसे आपको निकालना है 4200 की 42, 4200 के टोटल फैक्टर कितने होंगे और सम फैक्टर कितने होंगे और विषम फैक्टर कितने होंगे। ध्यान देने एक बार अच्छे से। पहले तो इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो टुकड़े किए तो कितना आया 7 × 6, 7 6 की 42, और इंटू में 100 किए तो 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे मैं टुकड़े करूँ 7 का कोई टुकड़ा होगा नहीं, 7 तो ऐसे कैसे आ गए, इंटू में इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 × 2 और इसके टुकड़े हो जाएंगे 4 × कितना 25। सही बात है ना। अब 4 के टुकड़े में और करना चाहूँ तो क्या होगा, 4 के टुकड़े आप कहोगे सर 4 के टुकड़े हो जाएंगे 2 की पावर 2, यानी 2 × 2 हो जाएगा, और इसके क्या होगा 5 की पावर 2 हो जाएगा। बस हो गए टोटल। अब लिख लो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 1, और 2 बार यहाँ पे कितनी बार हुआ 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 के आ रहा है, इसमें 3 एक बार ही आ रहा है, तो क्या लिखोगे 3 की पावर 1। ठीक है डियर। अब मैं बात करता हूँ कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 2 बार यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 5 और कहीं नहीं आ रहा, तो लिख दो सीधा 5 की पावर 2 और इंटू में 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो यहाँ लिख दो 7 की पावर 1। ठीक है डियर, ये हो गए आपके 4200 के प्राइम फैक्टर। समझ में आ गए होंगे आपके प्राइम फैक्टर। या आप उस भाग वाली विधि से ऐसे भी निकाल सकते हो, 4200 में कितने का भाग देके 2 का भाग देते हुए, चलो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम लगेगा, आपको सीधा निकालना होता है ऐसे। अब आगे चलते हैं, देखो जो निकालना उस पर आते हैं हम लोग। क्या निकालना है आपको बताओ। अब इसमें एक तो निकालना है नंबर ऑफ, मैं सीधा लिख देता हूं क्यों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, सीधा ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वो कितना आएगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर बताओ जल्दी से। 4, 3 + 1 करेंगे 4, इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 2, तो गुणा करो 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, तो आपके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके 48। मैं बात करता हूँ इवन फैक्टर, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो इवन, ई का मतलब हो गया इवन और फैक्टर का मतलब हो गया फैक्टर। इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम गुणनखंड में मैंने आपको क्या बताया था,
सम गुणनखंड में मैंने बताया था कि आपका जो सम फैक्टर है ना, कौन सा फैक्टर है, सम, उसकी पावर को तो ऐसे कैसे लेना था, तो 3 को तो ऐसे कैसे ले लिया, और विषम जो फैक्टर है उनकी पावर में एक एक ऐड करना था। एक में एक ऐड किया तो 2, 2 में एक ऐड किया तो 3, 1 में ऐड किया तो 2, तो कितना है बताओ, हल करके बताओ जल्दी से। 3 × 2 कितना हुआ, 3 × 2 6, 6 18, 18 दूना 36। तो आप बता सकते हो कि सर 4200 के टोटल फैक्टर तो 48 होंगे, लेकिन 48 में सम गुणनखंड कितने होंगे, 36 होंगे। अब बात आती है कि इवन फैक्टर कितने होंगे, कौन से फैक्टर, सॉरी ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन तो आ गए ना आपके 36। बात आती है कि आपके ओड फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर सीधा ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितने होंगे बताओ। ओड फैक्टर्स भी क्लियर आपका यार। ओड फैक्टर्स में क्या था कि जो आपका सम फैक्टर उसको क्रॉस करना था सीधा सा, और इसको कर लो 1 + 1 इंटू में 2 + 1, यही तो था, इंटू में 1 + 1, सबकी पावर में जो है विषम में उनमें एक एक ऐड करना था। तो करो 2 इंटू में 2, सॉरी यहाँ 3 आएगा भाई, 2 + 1 3 हुआ, इंटू में 1 + 1 कितना हुआ 2, 3 × 2 कितना हुआ 6, 6 × 2 कितना हुआ 12, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है कि 4200 के टोटल फैक्टर तो 48 बनेंगे, 48 में आपके सम गुणनखंड 36 बनेंगे, और 48 में आपके विषम गुणनखंड कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग लेंगे आगे का पार्ट, और आगे के पार्ट में क्या देखेंगे वो देखने एक अच्छे से। अब हम लेंगे क्या कि आपके सम टोटल फैक्टर्स का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। जैसे ये 48 गुणनखंड है कौन से टोटल, आपको पूछेगी 48 जो गुणनखंड है ना उन सभी का योग क्या होगा, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। या ऐसे आ जाएगा कि जो आपकी 36 सम गुणनखंड है उन 36 के 36 का योग क्या होगा, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है जो आपके ओड फैक्टर से विषम गुणनखंड है 12, इनको सभी को मैं जोड़ूं तो इनका योग मतलब सम क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना डियर। चलो ध्यान देना बच्चे से, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे सभी गुणनखंडों का योग, यानी आपके जो टोटल गुणनखंड है, टोटल जो फैक्टर आपने निकाले हैं उनका सम करें तो कितना होगा, जो आपने मतलब सम गुणनखंड निकाले थे उनको आप लोग जोड़ो तो कितना होगा, और जो आपने विषम गुणनखंड निकाले थे उनको जोड़ो तो कितना होगा। यानी आप लोग अब क्या सीखने वाले हो, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर। समझ में आ गया ना कि आपको उनका योग करें तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ठीक है डियर। आपने गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया, अब उनको जोड़ना सीखते हैं कि उन सभी को जोड़े तो आपको क्या प्राप्त होगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 144, तो 144 जो है इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, सम फैक्टर कितने होंगे, विषम फैक्टर कितने होंगे, वो तो आप लोग निकाल ही सकते हो, उसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आती है कि उन फैक्टर्स का योग कैसे किया जाता है, योग ही तो पढ़ रहे हैं, सभी गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे आप लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो या तो आप गुणनखंड वाली विधि से, भाग विधि से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप सीधा इसके टुकड़े कर दो। 16 9 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और इसका मतलब होता है 3 की पावर 2। तो इसके आंसर आ गया आपका 144 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गया आपके इसके प्राइम फैक्टर। आप प्राइम फैक्टर आपके आ गए तो आप टोटल फैक्टर, सम फैक्टर, इवन फैक्टर तो बता सकते हैं। मैं अब आपको डायरेक्ट बताता हूं सम ऑफ, क्या बताता हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। चलो ध्यान देना, 2 की पावर 4 है, तो पहले आप लोग इसके फैक्टर बनाओ, इसको अलग अलग करें तो क्या 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, और प्लस योग बोल रहा है, सम बोल रहा है, तो योग यहाँ प्लस का चिन्ह लेना है, और 4 तक चलना है, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर कितनी आएगी 2, और फिर 2 की पावर कितनी आएगी 3, सॉरी 2 की पावर कितनी आएगी 3, और फिर 2 की पावर कितनी आएगी 4। ये हो गया। अब आपको गुणा में ये आ गया, 3 आ गया, तो 3 को भी कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और इसको हल कर लो। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपके सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग होगा, ठीक है।
चलो चेक करते हैं, लिख लेना आप सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आने वाला है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। 16 प्लस 8 24, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 31, इन 2 में 9 12 और 1 13। तो हल कर लो कितना आ रहा है 3 39 403। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपके 144 के जो भी टोटल फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर आएंगे, उन सभी को आप आपस में ऐड करोगे तो आपको योगफल कितना प्राप्त होगा 403 प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कितना होगा 403। मैं बात करता हूं अब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, यानी हिंदी में आप लिख लो यहां पे सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग। अब दोस्तों सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सभी सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो 2 की पावर जो 0 है ना उसको आप नहीं लोगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 सम में नहीं आता है, हमें सम में चाहिए। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, और इनटू में क्या है यहाँ पे लिख लो, वो यहाँ 0 से स्टार्ट कर दो 3, क्योंकि ये सम से ही गुणा होगा तो वो सम हो जाएगा विषम वाला पार्ट। 0 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। अब हल कर लो, इसे कितना आ रहा है बताओ, हल करके जल्दी से बता दो स्पीड से। 16 8 24 24 28 एंड 30, ये तो 30 हुआ, और वो 13 हुआ ही था अभी देखो ऊपर 13, तो 13 3 39 एंड 390। तो 144 के जो भी आपके सम गुणनखंड होंगे उन सभी का जो योग होगा ना वो कितना होगा 390 होने वाला है। आप उसके सम गुणनखंड निकालो और उनको आपस में ऐड करो, आपको 390 ही प्राप्त होगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ ऑल फैक्टर्स का योग कैसे करना है, क्लियर हो गया। सम फैक्टर्स का योग कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जो ओड फैक्टर है, विषम गुणनखंड है, उनका योग कैसे करेंगे। चलो देखना एक बार अच्छे से। विषम गुणनखंड जो भी है उनका योग कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ना पिछली अभी थोड़ी देर पहले कि सम ऑड फैक्टर विषम फैक्टर्स आपको देखने होते हैं, तो जो सम फैक्टर है उसकी पावर जो भी है उसको नेगलेक्ट करना है, उसको वहां से क्रॉस कर देना सम वाले पार्ट को, क्योंकि आपको ऑड चाहिए विषम चाहिए तो ऑड वाले पार्ट को यहाँ से क्रॉस करना है, तो सीधा यही ले लो। और इसमें क्या आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक ही तो जाना था, तो कितना हुआ 9 और मतलब 13। तो आपके 144 के जो विषम फैक्टर होंगे उन सभी का योग कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं लेता हूँ जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे करेंगे, अच्छे से ध्यान लगाना यदि ये नहीं समझ में आया तो। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल अपना जैसे आपके पास आ गया, सपोज करो ये आ गया 2160। आपके इसमें आपको निकालना क्या है, टोटल फैक्टर आप लोग निकालोगे। 2160 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 2160 के टोटल सम गुणनखंड कितने हैं और टोटल विषम गुणनखंड कितने हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं इनका योग सम कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर तो कर लो। 2160 के प्राइम फैक्टर में करना चाहूं तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, इसको मैं टुकड़ों में तोड़ूं तो 2 16 का मतलब होता है 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 कर दूं, और इंटू क्या होता है 10 10। ठीक है, इसको तोड़ूं तो क्या होगा, इसको मैं तोड़ना चाहूं तो होगा दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू, इसको तोड़ा तो 2 इंटू 3, इसको भी तोड़ा तो 2 इंटू 3, और इसको तोड़ा तो 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब लिख लो इसके बराबर में क्या है आपके सामने, बताओ 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 2 कितनी बार आया 4 बार, तो लिख दो 2 की पावर 4 इंटू में 3 कितनी बार है, चेक करके बताओ 1 2 3, 3 बार है तो 3 की पावर 3 इंटू में 5 कितनी बार है, 1 बार ही है तो
5 की पावर 1। वैसे ही हो गए आपके 2160 के जो प्राइम फैक्टर हुए, भाज्य गुणनखंड जो हुए वो कितने हो गए, ये हो गए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ध्यान देने एक बार अच्छे से। 2160 के टोटल फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो, टोटल सम फैक्टर भी निकाल सकते हो, टोटल विषम फैक्टर भी निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं उनका सम योग कैसे करना होता है। चलो ध्यान देना, मैं आपको कहूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 0 प्लस, योग पूछ रहा है तो प्लस करना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ये क्लियर। इनटू में 3 वाला आ गया, इसको भी कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक ही जाना है। फिर इनटू में क्या आ गया, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। बस यहाँ तक एंड हो गया। अब हल कर लो इसे। हल किया तो क्या आ रहा है बताओ आपके पास में, 16 8 24 28 30 और वही 31 आ गया। इनटू में इसको देखो कितना आ रहा है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना हो आपका 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 1 40। और इनटू में 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है, और 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ आपका 6। इनको हल करोगे आप तो कितना आ रहा होगा, 4 1 4 3 12, ठीक है, 1240 और 6 चौका 24 7440। तो बताओ आपके 2160 के जो टोटल फैक्टर होंगे उन सभी का आप योग करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 7440 आपको प्राप्त होगा। क्लियर हुआ नहीं चीज, ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। अब मैं बात करूंगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, ठीक है, इसको हटा देता हूं। बेस्ट इवन फैक्टर्स में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, देखो ध्यान देना। अब देखना आपको सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, यहां लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, यानी सभी सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो सम में आपको बताया था ना भाई, 0 आपका नहीं आता है तो 0 को यहां से हटा देना है। 0 यहां हट गया तो अब बताओ क्या आएगा आपके पास, 0 आपका यहां से गायब हो गया। तो 0 आपका यहां से गायब हुआ तो अब बताओ इनका सम तो कितना होगा, 30 होगा। इनका सम कितना होगा 30, मैं लिख लेता हूं यहां पे 30 होगा भाई, एक कम हो गया। इनटू इनका कितना आया था, अभी जोड़े थे हमने 40 आया था, अरे 27 प्लस 9 27 प्लस 9 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40 और उनका कितना आया था 6 आया था। तो 4 3 12 12 6 की 72 मतलब कितना आ गया 7200। तो 2160 के सभी जो सम गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होने वाला है 7200 होने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सम ऑफ, क्या बात करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है। यहां देखना एक बार अच्छे से, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स यानी सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम में मैंने आपको बताया था कि सम वाला जो पार्ट होता है ना उसको हटा देना होता है, यही तो बताया था। तो इसको उतार लेना आप लोग, 3 की पावर ये वाला 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और इनटू में क्या आ जाएगा 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है प्लस 5 की पावर 1 तक ही जाना है। तो इसको हल किया तो कितना आ रहा है बताओ, ये तो 40, इनका योग तो अभी लिखा था ये रहा 40 इंटू इनका कितना होता है 6, तो 6 चौका 24 मतलब 240। तो 2160 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा 240 और सम गुणनखंडों का योग कितना होगा 7200 और टोटल गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है 7440। भाई दोनों को योग कर दो। क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप लोग गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे, टोटल गुणनखंड कैसे निकालोगे, सम गुणनखंड कैसे निकालोगे, विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे और टोटल गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। यह चीज मैंने आज की क्लास में आपकी क्लियर कर दी है।
अगली क्लास कल वाली में तो आगे जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर के टोटल जो गुणनखंड होते हैं उनको गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, या किसी भी नंबर के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। या किसी भी नंबर के गुणनखंड आपको दे दिया जाए, जैसे आपको मैं बोल दूं कोई x नंबर है तो x नंबर के वो गुणनखंड बताइए जो 4 से डिवाइड होते हो, ठीक है, यानी जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो दोस्तों अगली जो क्लास आएगी उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को आज मैक्सिमम आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करोगे, क्योंकि अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी और बच्चों को भी तभी समझ में आएगी जब वो एक क्लास देखे होंगे। तो दोस्तों वो कई बच्चे ऐसे होंगे ये क्लास उनके पास पहुंचती नहीं है, वो क्लास पहुंच जाएगी तो वो क्लास देखेंगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और अगली क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत ज़बरदस्त। जिन क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर होंगे, चुटकियों में आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगी, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगली क्लास तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।